देखिए, अगर आपके पास बहुत सारे मुकदमे हो चुके हैं और उन मुकदमों का कहीं न कहीं आप चाहते हैं कि निस्तारण किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए और आप ख़त्म करने के तैयार भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपको एक रास्ता बताऊँगा, जिस रास्ते के अनुसार आप अपने सारे मुकदमे अब तक जितने भी पेंडिंग हो, चाहे साल हो, 10 साल, 2 साल, कितने भी लग गए हों आपको और अब उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इस प्रक्रिया के थ्रू आप अपना मुकदमा एक ही दिन में समाप्त करवा सकते हैं। ज़्यादा लंबा समय आपको नहीं चाहिए होगा। वो क्या तरीका है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, लेकिन अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पूरी अपडेट जानकारी आपको मिल सके। देखिए, 13 दिसंबर 2025 को एक राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाली है और इस लोक अदालत में आपके जितने भी मैटर होंगे, जितने भी चाहे फैमिली मैटर हों, चाहे आपके मोटर व्हीकल से संबंधित हों, चेक बाउंसिंग से संबंधित हों या फिर आपके चालान हो कोई भी किसी प्रकार से, या फिर कोई पिटी केसेस वगैरह हो या कोई भी मैटर हो जो मतलब बिजली से संबंधित हो या कोई भी जैसा मैटर जिस मैटर में आप दोनों राजी हों, रजामंद हों, या फिर अगर आपने ही सेपरेट किया हुआ है और दूसरे पक्ष को कोई नोटिस वगैरह सम्मन नहीं इशू हुआ है या दूसरा नहीं आ रहा है और आप स्वयं उसको खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसे स्मॉल केसेस, ये नहीं मत कहना कि सर 302 का मुकदमा है, ऐसे मुकदमे नहीं, छोटे मोटे मुकदमे जो मतलब ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं, ऐसे मुकदमे जो है अगर आप चाहते हैं उनको समाप्त करना, खत्म करना, तो आप उनको एक ही दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर चेक बाउंसिंग का केस है, चेक बाउंसिंग केस आपने दोनों पार्टी ने आपने मिलकर डाला था और अब जो है दोनों पार्टी समझौता हो गया या फिर किसी प्रकार से आपकी दोनों की बातचीत हो गई है और आप उसको आगे फर्दर चलाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप एक एप्लीकेशन मूव करके अपने बयान मजिस्ट्रेट के सामने करके और उसको तुरंत खत्म किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति मान लीजिए कोई फैमिली मैटर आपका हो, तलाक का मैटर हो, मेंटेनेंस का मैटर हो, 406 का मैटर हो, इवन 498 तक का मुकदमा हो जहां पर दोनों पक्ष जो है वो रजामंद हो गए हों, तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है अपने जहां पर लोक अदालत लग रही है 13 तारीख को, वहां पर जाके आप अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं और बयान दर्ज करने के आधार पर वो मुकदमा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, एक ही दिनांक पर हो जाएगा। ऐसा बहुत लंबे समय नहीं लगेगा जिसमें कि कई साल, कई महीने, कई बार गवाही जवाही वगैरह शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होगा, एक ही बार में उसका दोनों का निस्तारण बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे मुकदमों में जहां पर आपके लिए लगता है कि भाई मुकदमा हमें नहीं चलाना है और हम नहीं चाहते हैं, अब ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बताता हूँ आपके कि कुछ लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं कि सर मुकदमा कैसे खत्म होगा, अब मैं हमने कर तो दिया है। कुछ महिलाएं भी हैं जो मुकदमा, झूठा मुकदमा कर देती हैं और उसके बाद पछताती हैं, कहती हैं कि मुकदमा तो हमने कर दिया लेकिन हम पछता रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास भी एक ऑप्शन है कि आप सीधे कोर्ट जाएं। अपनी आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख होने वाली है, तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर आपको किसी प्रकार का मतलब दूसरे से कोई नहीं करवाना है, कुछ मुकदमा दूसरे के ऊपर नहीं करना है आपको, तो आप सीधे सीधे आप जाएं और अपने वकील साहब से कहें कि हमारी तारीख जो है हमारे फाइल में एप्लीकेशन लगवा दें कि इसको लोक अदालत में निस्तारण किया जाए। तो वो जो है सीधे वहां से कोर्ट से सीधे लोक अदालत में जाएगी और लोक अदालत में जाकर वहीं पर उसका निस्तारण हो जाएगा और वहीं पर डिस्पोज हो जाएगी, यानी कि वो प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, आप जल्द से जल्द करवाइएगा। अगर आपने इस वीडियो को देखने में देरी कर दी है उसके बाद देखिए, मतलब कि अब 13 तारीख है फॉर एग्जांपल कि 13 दिसंबर 2025 है, आपने उसके बाद देखा इस वीडियो को, 25 के बाद देखा, 2026 में देखा, आपने किसी महीने देखा हो, अब इस महीने में 26, 27 कभी भी देख लेना आप उसको। अब आप ये सोचे कि 13 तारीख को थी, वो तो निकल गई, अब क्या होगा? तो ऐसा नहीं है कि 13 तारीख को निकल गई अब दोबारा लोक अदालत नहीं होगी, ऐसा फिर होगा, फिर लोक अदालत आएगी हर महीने आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट जहां पे आप पूछ लीजिए कि लोक अदालत कब है, तो आप उस डेट पर जाकर ये काम करवा सकते हैं जो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया। और अगर आप इसी लोक अदालत में कराना चाहते हैं तो 13 तारीख को लगने वाली है ये लोक अदालत, इसमें आप चालान वगैरह सब कुछ करवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी एक ही दिनांक पर समाप्त हो जाएंगी। लोक अदालत ये इसलिए लगाई जाती है ताकि जो सालों साल चलते हुए मुकदमे हैं उनको जल्द से जल्द डिस्पोज किया जाए, फालतू की पेंडेंसी कोर्ट में ना रखी जाए, उनको सेट असाइड किया जाए, खत्म किया जाए। और कि आपने ये मौका निकाल दिया, 13 दिसंबर का मौका निकाल दिया, तो आपको जनवरी में मौका फिर मिलेगा, फिर फरवरी में मिलेगा, 2 या 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद तो ये राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है। और हर महीने आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां पर आप रहते हैं उसी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके लोक अदालत लगती है। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है कि आप
अपनी एप्लीकेशन न्यायालय में लगवाएं और इसको ट्रांसफर करवा के सीधे डिस्पोज ऑफ करवा दें वहाँ पर जाकर लोक अदालत में। अब आप फॉर एग्जांपल आपके सामने फैमिली में मेंटेनेंस का मुकदमा है, तो देखो मेंटेनेंस का मुकदमा अगर पत्नी ने डाला है और पति को भी पता ही लगा है, कुछ भी है ही, तो पत्नी जाकर सीधे खत्म करा सकती है। 406 का मुकदमा करवाया उसने और उसको लगता है कि पति को पता ही लगा है, पति आ भी नहीं रहा, खत्म करना चाहती है, वो नहीं चाहती झगड़ा वगड़ा, क्योंकि समझ में आ जाता है लाइट टाइम रहते हुए उनको, तो फिर वो लोक अदालत में ले जाए, उसको सेटलमेंट करा दें, उसको खत्म हो जाएगा वहाँ पर। दोनों पार्टी की आवश्यकता नहीं है इसमें, के साथ दोनों पार्टी आएंगे तभी होगा क्या? कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पर दोनों पार्टी आने की आवश्यकता नहीं है। आप प्लेंटिफ हैं, आप वादी हैं, आप चाहते हैं कि मैं चलाना चाहती नहीं हूँ आगे, तो फिर आप चलाने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप सीधे लोक अदालत में जाइए, एक डेट लगवाइए और अगली डेट पर निस्तारण करवा लीजिए। ये सभी के लिए है, पूरे ऑल ओवर इंडिया। कोई ये कहे सर हमारे सिटी में कब लगेगी, सवाल कमेंट करके पूछेंगे कि सर हमारे कोर्ट में कब लगेगी, हमारा बरेली कोर्ट है, हमारा दिल्ली कोर्ट है, हमारे यहाँ कोर्ट है, वहाँ कोर्ट है, तो या ये कोर्ट की डिटेल आप अपने कोर्ट से अपने वहाँ पर जाकर ही ले सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मैं आपको बता, मैं सिर्फ राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताता हूँ जो नेशनल लगती है, पूरे भारत में 1 तारीख पर लगती है। 13 तारीख है, 13/12/2025 ये दिनांक है, जिस दिनांक आपके पूरे भारत में जहां पर भी आप हैं, कहीं पर भी हो, लोक अदालत लगेगी ही लगेगी। और अगर ये दिनांक आपने मिस कर दी है तो फिर अगली दिनांक का वेट करिए, आपको अगली दिनांक भी मिलेगी। 3 महीने बाद मान लीजिए आपका अभी दिसंबर है, जनवरी फरवरी मार्च में 100% राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। और उससे पहले, मार्च से पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जानकारी ले लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो लोक अदालत कब लगती है। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप लोक अदालत उसी दिनांक पर लेकर आपको जानकारी जैसे होता ही है वैसे ही आप उसको अपनी फाइल को प्रोसीड करवा के वहाँ पर डिस्पोज ऑफ करवा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत लोग जानकार नहीं है, जागरूक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सबको बता दूं। और फटाफट अपने इस तरह का ये फालतू की पेंडेंसी मत रखिए, ना दिमाग अपना खराब करिए, ना ही अपने आप को प्रताड़ित करिए, परेशान करिए, ना दूसरे को करिए। जितना हो सकता है उतना समाधान अपने, जितना हो सकता है उतना एक ही रास्ते से निकालिए, समझौते से और प्यार मोहब्बत से। ज़्यादा पेंडेंसी करोगे, ज़्यादा मुकदमेबाजी करोगे तो परेशानी तुमको भी आएगी, उसको भी आएगी, दोनों ही परेशान रहेंगे। इसीलिए प्यार से जो रास्ता, जो काम हो जाता है वो ज़बरदस्ती नहीं होता है। इतने कहना चाहूँगा। नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तो जरूर शेयर करिए, इस वीडियो को जल्द से जल्द करिएगा क्योंकि 13 तारीख निकल ना जाए। बस इतने कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।